हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं क्या बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर के आए हैं। पॉलिटिकल साइंस जो आपका सेकंड सेमेस्टर है, इसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाएं। अब इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकता है आपके लिए, वो सारा कुछ हम आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। अब इसमें हमने टॉप 40 क्वेश्चंस जो रिपीटेडली हर ईयर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, उनको बाकायदा पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने लेकर के आए हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास आपके लिए होने वाली है। तो अगर आप सेकंड सेमेस्टर में एंड आपने पॉलिटिकल साइंस लिया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको ये पीडीएफ भी अपलोडेड मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। यह आपके सामने रहा पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है। मार्क्स के समाजवाद को क्या कहा जाता है? ईसाई समाजवाद, राज्य समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद या काल्पनिक समाजवाद। तो इन चारों में पहले नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है मार्क्स के समाजवाद को। ओके, अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने सेकंड नंबर का। ये कह रहा है आपसे कि मुक्त श्रम की व्यवस्था संबंधित है उदारवाद से, व्यक्तिवाद से, पूंजीवाद से या समाजवाद से। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उदारवाद से संबंधित है मुक्त श्रम की व्यवस्था। ओके, अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 3 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि यूटोपिया पुस्तक की रचना की गई थी। यूटोपिया पुस्तक की रचना की गई थी किसके द्वारा? प्लेटो द्वारा, लॉक द्वारा, थॉमस मोर द्वारा, मैकियावेली द्वारा। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थॉमस मोर के द्वारा। कई बार आपसे पूछ लेता है ये क्वेश्चन कि ये कब प्रकाशित हुई थी। तो ये 1516 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी यूटोपिया पुस्तक। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 4th नंबर का क्वेश्चन कि किसने मार्क्सवाद को अस्तित्ववाद से संबंधित करने की कोशिश की है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सार्ज, सेकंड है कामू, थर्ड है आपका ग्रामसी एंड फोर्थ है आपका थॉम्सन। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कामू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 5th नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि समाजवाद को ऐसे टोप के समान है जिसकी आकृति नष्ट हो गई है क्योंकि हर कोई इसे धारण करता है। ये कथन किसका है? आपके ऑप्शन है मार्क्स का, CEM जोर्ड का या लास्की का या फिर रैमसे मेयोर का। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 5th नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, CM जोर्ड। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है। आपके ऑप्शन है कांट, हीगल, हॉब्स एंड ग्रीन। तो इन चारों में आपका 6 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? हॉब्स। हॉब्स जो है वो एक आदर्शवादी विचारक नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 7th नंबर का क्वेश्चन। ये 7th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि राष्ट्रवाद का स्वाभाविक तत्व क्या है। आपके ऑप्शन से मानव स्वभाव एवं भाषा, भूगोल एवं इतिहास, जाति एवं धर्म या उपर्युक्त सभी। तो 7th नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 8th नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। आपके ऑप्शन है लेनिन द्वारा किया गया था, रॉबर्ट ओवन द्वारा, मार्क्स द्वारा, हीगल द्वारा। तो सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8th नंबर क्वेश्चन के लिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ओवन द्वारा। ओके, समाजवाद शब्द का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था, कई बार ये पूछ लेता है। तो 1827 ईस्वी में रॉबर्ट ओवन ने सबसे पहली बार इसका उपयोग किया था। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 9th नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है। आपके ऑप्शन है मार्शल की, मैकाइवर की, एडम स्मिथ की, ग्रीन की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखा था, कब प्रकाशित हुई थी, कई बार ये पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन। तो 1976 में प्रकाशित हुई थी और यह राष्ट्र की धन निर्माण प्रक्रिया में जो है एकत्रित विवरणों से प्राप्त है। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 10 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना और अधिकाधिक शक्ति अधिकाधिक भ्रष्ट करती है, ये किसका कथन है। आपके ऑप्शन है मावर्स का, लेनिन का, प्लेटो का, लॉर्ड एक्टन का। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एक्टन का ये कथन है। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 11वें नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है थोड़ा सा ये इधर उधर हो गया, कोई नहीं। राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने कहा है। आपके ऑप्शन हैं कैटलिन ने, मैकाइवर ने, प्रोफेसर गिडिंग्स ने, वेंथम ने, किसने कहा है। तो इन चारों में 11th नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कैटलिन ने। ओके,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 12वें नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि ये किसने कहा कि शक्ति का तात्पर्य है मनचाहा प्रभाव पैदा करना। आपके ऑप्शंस हैं ब्रंटन, रसेल, जेम्स, कैप्लान, स्मिथ। तो इन चारों में आपका 12 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ब्रंटन रसेल ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 13 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का स्रोत नहीं है? ज्ञान, संगठन, सत्ता, प्रशिक्षण। तो इनमें से शक्ति का केंद्र कौन सा नहीं है? तो देखो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ज्ञान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14 नंबर का क्वेश्चन। सॉरी थोड़ा सा क्या हो रहा है भाई। 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि प्रभाव का स्रोत है संपत्ति, शिक्षा, आकर्षण, उपर्युक्त सभी। तो आप किसी पर अपना प्रभाव इन सभी चीज़ों से जता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 15 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि सत्ता का प्रमुख कार्य है। सत्ता का प्रमुख कार्य क्या है? समन्वय करना, नियंत्रण करना, अनुशासन बनाए रखना या उपर्युक्त सभी। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 16 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्ता के वर्गीकरण में उल्लिखित नहीं है? पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता, यथार्थवादी सत्ता या फिर आपका वैधानिक सत्ता। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यथार्थवादी सत्ता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि लुईसन पाई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक आधुनिकीकरण का लक्षण है? आपके ऑप्शन है राजनीतिक कार्यों का विविधीकरण और विशेषीकरण, समानता, परिवर्तन की क्षमता या उपर्युक्त सभी। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये उपर्युक्त सभी। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 18 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे राजनीतिक संस्कृति किसकी अवधारणा है? आपके ऑप्शन से समाजशास्त्रीय, वैधानिक, मनोवैज्ञानिक या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में 18 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समाजशास्त्रीय अवधारणा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 19 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के कितने स्रोत हैं? आपके ऑप्शन हैं 2, 3, 4 या 5। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 स्रोत हैं सत्ता के। अब वो 3 स्रोत कौन कौन से हैं? पहला है परंपरागत सत्ता, दूसरा है करिश्माई सत्ता, तीसरा है कानूनी या तर्कसंगत सत्ता। ओके, अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 20 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता नहीं है बल्कि वास्तविक प्रयोग है। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है ना कि इसका वास्तविक प्रयोग। आपके ऑप्शन है रसेल ने कहा है, कैप्लान ने कहा है, रॉबर्ट बीयरस्ट्रीट ने कहा है, मैक्स मुलर ने कहा है। तो इन चारों में से 20 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट बीयरस्ट्रीट। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 21 नंबर का क्वेश्चन। अब थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इसको ब्लू अब हम कर लेते हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किससे माना जाता है? मार्क्स को, लेनिन को, एंडसन को या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन के लिए? मार्क्स को ही वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 22 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्न में से मार्क्सवादी समाजशास्त्र किसका आग्रह करता है? धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता या शैक्षणिक समानता। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक समानता पर ही मैक्स वेबर की सारी चीज़ें टिकी हुई है। अब आइए बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 23 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि कौन राज्य को एक वर्ग संस्था के रूप में मानता है? आपके ऑप्शन से लॉक, हीगल, वेंथम या इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से सभी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 24 नंबर का क्वेश्चन कि प्राइवेट संपत्ति के संबंध में मार्क्सवाद का क्या विचार है? कि इसमें सामाजिक भरपाई होती है या शोषण का एक यंत्र है, इसमें आत्ममंथन का बढ़ावा मिलता है या जीवन स्तर में सुधार। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी कि ये शोषण का एक यंत्र मात्र है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 25 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि इदवातकाम भौतिकवाद के विचार में मार्क्स ने लागू किया था क्या? ऐतिहासिक क्षेत्र में लागू किया था या फिर पदार्थ के क्षेत्र में, विचार के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी, पदार्थ के क्षेत्र में। अब आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके पास 26 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विचार किससे ग्रहण किया है?
तो मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विचार ग्रहण किया है, हीगल से किया है या प्रोदा से, एडम स्मिथ से, अरस्तु से, कहाँ से किया है? तो मार्क्स ने हीगल से ये चीज़ें सीखी हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 27 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है 27 नंबर का क्वेश्चन कि मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या किस विशुद्ध रूप में की है? ईश्वर के रूप में, क्रांति के रूप में, वर्ग संघर्ष के रूप में, भौतिकवाद के रूप में। तो इन चारों में से 27 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भौतिकवाद के रूप में किया है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 28 नंबर का क्वेश्चन कि मार्क्सवाद समाजवाद किसके विपरीत है? साम्यवाद के, आदर्शवाद के, व्यक्तिवाद के या उपयोगितावाद के? तो इन चारों में 28 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाद के विरुद्ध है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 29 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि कानूनी प्रभुसत्ता का निम्न में से कौन सा एक समर्थक है? मैकाइबर या फिर आगे आने वाले लास्की, ऑस्टिन, हीगल? तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्टिन। ओके, अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 30 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि कानून संप्रभु का आदेश है, ये किसने कहा है? ऑस्टिन ने, क्रेब ने, लास्की ने, मैकाइबर ने? राइट आंसर क्या होगा? तो 30 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन ने ये बात रखी हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 31 नंबर का क्वेश्चन कि विधान पालिका का मुख्य कार्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं कानून बनाना, कानून लागू करना, न्याय देना या जनता की दुख और तकलीफ को सुनना। तो इन चारों में से 31 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कानून का निर्माण करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 32 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि कानून जो है, कानून का अंग्रेजी शब्द किस में से निकला है? लॉग से निकला है, लेग से निकला है, लॉग से निकला है या लीग से निकला है? तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 32 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉग से। या लो जी, लॉग से मीन्स होता है सुनिश्चित करना, इंश्योर करना, और यहीं से निकला हुआ है। तो कानून शब्द राज्य का शिशु नहीं है बल्कि जनक भी कहा जा सकता है। ये किसने कहा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कानून शब्द राज्य का शिशु ही नहीं है बल्कि उसका जनक भी है। ये शब्द किस विद्वान के हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लास्की, सेकंड है क्रेब, थर्ड है मैकाइबर एंड फोर्थ है आपके पास वारकर। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैकाइबर। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 34 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न कानून का स्रोत नहीं है। इनमें से कानून का स्रोत क्या नहीं है? रीति रिवाज, धर्म, समिति या शिक्षण? तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण। अब आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 35 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि राज्य अध्यक्ष द्वारा जारी आदेश को क्या कहा जाता है? अध्यादेश कहा जाता है, संविदा कहा जाता है, संविधानिकता कहा जाता है, सामान्य कानून कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राज्य अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए चीज़ों को अध्यादेश कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 36 नंबर का क्वेश्चन, जो कह रहा है, क्या कह रहा है 36 नंबर का क्वेश्चन यहाँ रहा आपके सामने कि प्लेटो का गुरु का नाम बताइए जिसे दंड के रूप में जहर का प्याला दिया गया था। अरस्तु, सुकरात, सिसरो, ऑस्टिन? आई थिंक आप सभी को पता होगा कि सुकरात को जो है जहर का प्याला दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गुरु थे किसके? प्लेटो के। अगला क्वेश्चन है आपके पास 37 नंबर का क्वेश्चन कि दंड व्यवस्था का कौन सा सिद्धांत अदले बदले की बात करता है? दंड व्यवस्था का कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो अदले बदले की बात करता है? तो यह है आपका प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, निर्वर्तक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत, आदर्शात्मक सिद्धांत। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है आपके पास 38 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि कौन विद्वान स्वतंत्रता के अतिशासन का विलोम करता है? आपके ऑप्शन है लास्की, मैकेंजी, शीले या वारकर? तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शीले। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वो डाकुओं का समूह है, ऐसा शब्द किसके हैं? आपके ऑप्शन से प्लेटो, सुकरात, अरस्तु या अगस्टिन? तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अगस्टिन। अगला क्वेश्चन है आपके पास 40 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि राजनीतिक शक्ति निम्न में से किस में निहित होती है? लोगों की इच्छाओं में, बंधकों में, टैंकों और जहाज़ों में, या इनमें से कोई नहीं? तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन के लिए? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लोगों की इच्छाओं में।
तो ये थे दोस्त हमारे टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस। आई होप वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।